बिहार में इस वर्ष लगभग 6000 किलोमीटर एनएच विकसित होंगे। पीएम आवास योजना से बनेंगे 14 लाख नए मकान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट को संतुलित बजट बनाया। कहा, कोरोना से बनी विषम परिस्थिति से निकलने का संतुलित आधार है। वहीं इन्हीं के पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा ने बजट को निराशाजनक बताया है। ये लेकर दोनों पार्टी लाइन से अलग अलग बयान। बजट के बारे में अगर बात करें तो मध्यम वर्ग फिर से मध्यम हुआ है। सरकार को 2.9 लाख करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स भरा, फिर भी टैक्स में छूट नहीं मिली है। सारे सपने सिर्फ उनके अपने हैं, बाकी सारे सरकार के हैं। बजट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो दूसरे मकान के होम लोन पर ब्याज दर में छूट नहीं मिली है। और वहीं बजपट्टी सीतामढ़ी से खबर आ रही है, वीडियो के कई ठिकानों पर ईओयू का छापा। वीडियो के पास 2.5 करोड़ का मकान, पत्नी के नाम पे भी करोड़ों रुपए। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा मामला जांच के लिए दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम कल आएगी। हाई कोर्ट के आदेश रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोबारा फैसला करे। अमेजन फ्यूचर विवाद पर आया है फैसला। वहीं बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू, 28 को पेश होगा बजट। खगड़िया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर बाइक सवार ने शिक्षक से 5 लाख रुपए छीने। और अगर बजट पर ही पूरा छाया हुआ है, बजट पर चर्चा करें तो उपेंद्र कुशवाहा विशेष राज्य का दर्जा की मांग को अनसुना कर बिहार वासियों को निराश किया, बजट के बारे में बताया है। वहीं भाजपा का पलटवार, जायसवाल बोले विशेष राज्य के दर्जा की घोषणा बजट में होती है क्या? आपकी बुद्धि पर तरस आती है। और वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण समेत 18 जिलों में जमीन सर्वेक्षण शुरू। 2 अधिकारियों को मॉनिटरिंग का जिम्मा, अन्य जिलों के लिए दे दी गई है राशि। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक 4 को स्कूल खुलने का पर होगा फैसला। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या आपके लिए जानना जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक तो बिल्कुल देना नहीं भूलें। तो दोस्तों, नजर डालते हैं खबरों पर आगे कि क्या है बजट में। ई व्हीकल के लिए बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, सफर के दौरान चार्जिंग स्टेशन पर बैटरी बदल सकेंगे। मतलब कि ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। ई व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो वाहन है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन खोलने का प्लान है। बिना एथेनॉल पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये लीटर ड्यूटी बढ़ी, इससे महंगाई बढ़ेगी। आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया, सभी क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स। और वहीं निर्मला सीतारमण का बयान है, यह अमृतकाल बजट, अमृतकाल यानी आजादी के 100 साल 2047 का ब्लूप्रिंट है। हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया, यह सबसे बड़ी राहत की बात है। और क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इस पर एक नजर डाल लें तो सस्ता हुआ मोबाइल फोन, चार्जर, चमड़ा, कपड़ा, जूते चप्पल, विदेश से आने वाली मशीनें, खेतों का सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी, कहने का मतलब रत्न जिसे कह रहे हीरा, सस्ता हुआ है। हीरे की ज्वेलरी, पैकेजिंग, डिब्बे, ट्रांसफार्मर और रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटकर 5% की। आर्टिफिशियल गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा। महंगा क्या क्या हुआ, तो महंगा हुआ इमिटेशन ज्वेलरी, विदेशी छाता, अनब्लेंडेड फ्यूल और कैप्टिकल गुड्स। 23 मेंटल हेल्थ के सेंटर खुलेंगे। शेयर बाजार कंफ्यूज रहा, बजट भाषण खत्म होते ही सेंसेक्स 1009 अंक गिर गया, फिर 1109 अंक चढ़ा। अपना डिजिटल रुपया आएगा, फायदा प्रबंधन सस्ता होगा,
क्रिप्टो करेंसी अब रुपया के रूप में आएगा, क्रिप्टो करेंसी के बहुत बात रही, डिजिटल रुपया आएगा। और अगले 25 साल में इंफ्रा की नींव रखी, 107 लाख करोड़ रुपए लाएंगे। स्टार्टअप से लेकर किसान काल को लाभ मिलेगा। ड्रोन बनाने के लिए अब किसान के खेतों में की निगरानी और दवाई की छिटाई जो होगा वह ड्रोन के जरिए होगा। नारी शक्ति को क्या मिला, महिला और बच्चों के लिए योजनाएं चलाई जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि बजट कड़वी दवा जैसी, स्वाद नहीं सेहत पर फोकस किया गया है। बजट लंबी अवधि के लिए फायदेमंद, जॉब पैदा होंगे, आय बढ़ने से खपत मांग बढ़ेगी। और क्या नुकसान हुआ है, पर्सनल टैक्स में रियायत देनी चाहिए थी, कम से कम 80C में ही छूट का दायरा बढ़ाते। बेरोजगारों को तत्काल कोई राहत नहीं दिखती, बजट का आकार 10% बढ़ाना था। अब देखिए बिहार के लिए बजट में क्या क्या है। तो पीएम आवास योजना में 70% हिस्सेदारी हमारी है, मतलब बिहार की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए 48,000 करोड़ रुपए बजटीय प्रावधान किया गया है। उम्मीद है कि बिहार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैंक लॉक 14 लाख लोगों का आवास का सपना पूरा होगा। पिछले साल भी बिहार को 11.39 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति दे गई थी। सड़कें चौड़ी होगी, 1377 किलोमीटर नई सड़कें। पीएम गति शक्ति योजना के तहत सूबे के रोड इंफ्रा और बेहतर होगा। बजट में देश भर से 25,000 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात कही गई है। बिहार में कुल 5,940 किलोमीटर नेशनल हाईवे विकसित होंगे। इनमें 1,377 किलोमीटर सिंगल इंटरमीडिएट लेन वाले राजमार्ग, 2 लेन वाले और 2 लेन चौड़े राजमार्ग, 4 लेन चौड़े भी किए जाएंगे। जो 2 लेन है उनको 4 लेन में बदला जाएगा। अब जो बजट में जो प्रावधान किया है, बिहार कह रहा है कि हम उसको पहले ही लागू कर दिए। जैसे जैविक खेती, बजट में गंगा किनारे 5 किलोमीटर चौड़ा जैविक कॉरिडोर विकसित करने की बात कही गई है। बिहार ने इस पर 2019 से ही काम शुरू कर दिया है। गंगा किनारे 22 जिलों के 21,000 किसानों को 17,000 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं। एनटीपीएस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत राज्य सरकार को कंट्रीब्यूशन 10% बढ़ाकर 14% करने जाने की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। उसका लाभ बिहार को 1.94 लाख कर्मियों को जुलाई 2019 से मिल रहा है। और हर घर नल का जल योजना, केंद्र सरकार इसको परवान चढ़ाना चाह रहा है। 19 में शुरू किया था, लेकिन बिहार सरकार 2016 में ही शुरू कर दी थी। और बिहार सरकार का जैसा मानना है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमारे यहाँ नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है। और कैबिनेट के फैसले हैं, मुख्यमंत्री के लिए होगा एक और एडवाइजर। और बिहार विधानसभा बजट 25 फरवरी से शुरू, 28 को पेश होगा। अत्याधुनिक होगा बेहटा अग्नि प्रशिक्षण संस्थान, CISF होगा परामर्शी। पटना के बहादुरपुर और पूर्वी चंपारण के पिपरा काटी में बनेगा नया थाना भवन। कंस्ट्रक्शन उपकरण वाहनों पर 6% टैक्स लगेगा, अब तक के वाहन इससे बाहर थे। और वहीं RRB NTPC परीक्षा का मामला, जांच के लिए दिल्ली से 5 सदस्यीय टीम कल आएगी। जैसा कि आपको पता है कि छात्रों ने हंगामा किया था, जो ट्रेनें जला दी थी, उसकी अब जांच की जा रही है। अमेरिका में भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड की राह आसान, 22 नए कोर्स के बाद अब 3 साल तक नौकरी ढूंढने की मोहलत। और वहीं खगड़िया जंक्शन पर बदमाशों का कहर जारी है। प्लेटफॉर्म पर बाइक सवारों ने शिक्षक से 5 लाख रुपए छीने। सरगना समेत 3 हिरासत में, बेटी की शादी के लिए रुपए लेकर बेगूसराय जा रहे थे शिक्षक। और वहीं बैंक जा रहे व्यवसायी के स्टाफ से 3 लाख रुपए लूटे। भागलपुर के घटना, चुनिहारी टोला के राधा कृष्ण मंदिर के पास मंगलवार की सुबह यह घटना घटी है। रेल बजट में पूर्व मध्य रेलवे की 45 परियोजनाएं तेजी से पूरी। वंदे भारत ट्रेन सुविधा अगस्त सितंबर से 18 स्टेशनों का होगा जीर्णोद्धार। और वहीं बिहार पर होने डालते मोतिहारी अंतर जिला लुटेरा गिरोह 4 सदस्यीय हथियार के साथ गिरफ्तार। वहीं बिहार पंच सरपंच संघ की हुई बैठक, आमोद कुमार फिर बने अध्यक्ष। बिहार प्रदेश पंच सरपंच की बैठक बिहार राज्य पंचायत परिषद के सभागार में
अध्यक्ष बिंदेश्वर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एवं सरपंच देवेंद्र चौधरी गांधी के संचालन में इसमें 35 जिलों के जिलाध्यक्ष, संयोजक, संगठन प्रभारी, चुनाव प्रभारी सहित दर्जनों पंच, सरपंच, उप सरपंच उपस्थित हुए। सर्वसम्मति से तीसरी बार आमोद कुमार निराला हाजीपुर वैशाली को जो कार्यकाल 2021 से 26 तक के लिए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। मैग्नेट कोचिंग IIT के 11वीं और 12वीं की भी तैयार है। और इधर देखें तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक 4 को, स्कूल खुलने पर होगा फैसला। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सहित अन्य शिक्षण संस्थानों को खोला जाए या नहीं खोला जाए, इसके लिए 4 फरवरी की बैठक होगी। और संजय झा बोले कोसी मेची नदी जोड़ योजना पर विचार करे केंद्र। कोरोना काल में केंद्रीय बजट की घोषणाएं स्वागत योग्य है। कंस्ट्रक्शन उपकरण वाहनों पर 6% टैक्स प्रस्ताव को कैबिनेट से मिली हरी झंडी। और इधर नजर डाले इंटर परीक्षा के पहले दिन 16 जिलों में 74 परीक्षार्थियों का निष्कासन। और इधर देखें तो ड्रोन से होगी फसलों की निगरानी और छिड़काव भी स्टार्टअप हुआ था, बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है। और देश विदेश की खबरों पर नजर डालें तो म्यांमार, जहां तख्ता पलट का 1 साल बीत गया है, तख्ता पलट के 1 साल बाद लोगों के तेवर भागी हो गए हैं। सैन्य तानाशाहों के खिलाफ जनता का साइलेंस स्ट्राइक। सेना कह रही है कि दुकानें खोलो, बाहर निकलो, लेकिन जनता अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। यह साइलेंस स्ट्राइक है। सेना ने कहा बंद करे बाजार, लोग घरों से निकले ही नहीं। म्यांमार के उत्तर में लोकतंत्र समर्थकों 6 जिलों में कब्जा। जंगल में छुपे हैं 1 लाख गुरिल्ला को जन समर्थन। 50 से अधिक जनरक्षा टुकड़ियां म्यांमार के शहरों में सक्रिय। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कानून माने या यहां से जाए ट्विटर पर बहुत ज्यादा विवाद है बीच में, लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार भी कह रही है कि मेरा कानून मानो या ट्विटर यहां से बाहर जाए, ट्विटर को हम नहीं इजाजत देंगे। और यूएन में यूक्रेन पर बैठक का प्रस्ताव पास। अमेरिका और रूस भिड़े, भारत वोटिंग से गैर हाजिर। पूर्व IPS के यहाँ छापे, 3 करोड़ कैश, 600 लॉकर मिले। और महामारी से बच्चों के भीतर लगाव, अकेलापन और गुस्से की भावना पनपी। बड़ों ने अपना फर्ज उन पर ही डाल दिया। एक स्टडी का यह कहना है। कोरोना में सयाने हो रहे बच्चे इशारों में समझ रहे हैं परिवारों के दिखते। महाराष्ट्र से है, स्वतः संज्ञान लेकर जज ने राज्य सरकार से कहा जरूरी कदम उठाएं। मामला क्या है यह भी जान लीजिए। हाई कोर्ट ने कहा छात्राएं नदी जंगल पार कर स्कूल कैसे जाती होंगी, इसे बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जो छात्राएं स्कूल जाने के लिए पहले जंगल क्रॉस करते, फिर नदी क्रॉस करके उसके बाद नाव से स्कूल जाती थी, उनकी पीड़ा को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कहा कि उनका दर्द हम बयान नहीं कर सकते हैं, सरकार जल्द एक्शन ले। दोस्तों, यह थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जरूरी थी, मुझे लगता है। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।